हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको F1 के लिए जो 3 डिफरेंट टाइप के रॉम्स आती है, उन तीनों रॉम्स को डिफरेंट वेज में कैसे फ्लैश करते हैं। जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा जो सिंपल रॉम होती है, जो हमेशा हम फ्लैश करते हैं, उसको कैसे फ्लैश करते हैं। देन उसके बाद जो सेकेंड टाइप आता है हमारा सिस्टम EXT सपोर्टेड रॉम, उसको कैसे फ्लैश करते हैं। देन उसके बाद जो थर्ड टाइप जो अभी अभी नया आया हुआ है डायनामिक सपोर्टेड रॉम, उसको कैसे फ्लैश करना है। और मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि ये सिस्टम EXT और ये डायनामिक पार्टीशन जो सपोर्टेड रॉम है, ये मतलब ये दोनों चीज़ें है क्या, क्यों लाई गई है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। और एक बात, अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी रिकवरी यहाँ पे यूज़ में लेनी है और कौन सा कर्नल यहाँ पे फ्लैश करोगे तो बूट करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपसे जो भी रॉम्स के रिव्यू करूंगा पोको F1 के लिए, उन सब में अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस में नहीं बताया करूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया करूंगा। इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो, तो आपका रॉम जो भी टाइप का है, मतलब सिस्टम EXT, डायनामिक, सिंपल वाला, तो ये उसके हिसाब से आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। इसमें तीनों मेथड्स जो है, तीनों तरीके के रॉम की फ्लैशिंग का मेथड मैंने बताया हूँ, ठीक है। वैसे रिव्यू होने के बाद मैं वहाँ पे बता दिया करूँगा कि ये रॉम किस पे बेस्ड है, सिस्टम EXT है या फिर डायनामिक है या फिर सिंपल है। तो उसके हिसाब से आप जो मेथड फिट बैठता है उसके हिसाब से आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, पोको F1 के लिए रॉम कैसे ढूंढनी है, उसके नोट्स कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। सो चलो, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे आप रॉम कैसे ढूंढोगे पोको F1 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे एक अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। देन उसके बाद टेलीग्राम ओपन करोगे, सर्च में जाके यहाँ पे लिखोगे पोको F1, और पोको F1 पे यहाँ पे आपको अपडेट्स करके लिखी रहेंगी, इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। ये चैनल है पोको F1 अपडेट्स का, तो यहाँ पे जो भी रॉम्स आएंगी उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये चैनल ज्वाइन कर लोगे। देन यहाँ पे नोट्स लिखी है, कौन सी रिकवरी यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो जब भी इंस्टॉल करने जाओगे, कोई भी रॉम डाउनलोड करने जाओगे, तो यहाँ पे आपको लिखा ही रहेगा सब कुछ, कौन सा कर्नल सपोर्टेड है, कौन सा रिकवरी से हमें रॉम फ्लैश करनी है। रॉम जो है जी एप्स वेरिएंट है या फिर वैनिला वेरिएंट है। वैनिला वेरिएंट मतलब जिसमें जी एप्स नहीं रहेंगी, गूगल एप्स नहीं रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो आप यहाँ से नोट्स को फॉलो करके इंस्टॉलेशन कर सकते हो, या फिर मैं जब भी रॉम का रिव्यू करूँगा वहाँ पर जो है मैं बता दिया करूँगा कि ये रॉम किस पे बेस्ड है, क्या करना है करके, ठीक है। बाकी इंस्टॉलेशन गाइड तो यहीं पे आप करोगे फॉलो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रॉम्स दिखा देता हूँ, मैंने कौन से रॉम्स डाउनलोड करके रखी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं SD कार्ड में। तो आपको भी सारे रॉम्स जो भी डाउनलोड करोगे SD कार्ड में रख लेना आप। सबसे पहले यहाँ पे पिक्सल प्लस UI 3.10 जो कि सिंपल रॉम है। उसके बाद आता है पिक्सल OS जो कि सिस्टम EXT सपोर्टेड रॉम है। देन उसके बाद यहाँ पे है प्रोजेक्ट 404 जो कि डायनामिक पार्टीशन सपोर्टेड रॉम है। तो तीनों भी रॉम्स डिफरेंट टाइप के हैं और इन तीनों को फ्लैश करने के भी तरीके डिफरेंट है। तीनों के लिए रिकवरी डिफरेंट आती है। उसके बाद तीनों के कर्नल, ठीक है, वो क्या है उसका आगे बताऊंगा, कर्नल का क्या फंडा है, तो ठीक है। ओके, प्रोसेस में आगे बढ़े उससे पहले कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेना है। देन कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, लेटेस्ट वाली कोई भी, ठीक है। ये दोनों वीडियोस जो है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक वगैरह होगा तो उनको हटा देना है। गूगल ID होंगी तो उसको हटा लेना है। MIUI अगर अकाउंट है आपका तो उसका भी अकाउंट निकाल लेना है, ठीक है। याद रखो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रख के आपको आगे चलना है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे सबसे पहले फर्मवेयर डाउनलोड करके रख लेना है। सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, सिर्फ पोको F1 के लिए है तो मैं सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। फर्मवेयर डाउनलोड करना है, मैजिस्क भी डाउनलोड कर लेना है, 23 वर्जन डाउनलोड करना, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम रिकवरीज भी डाउनलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पहली जो रॉम फ्लैश करने वाला हूँ वो सिंपल रॉम होंगी। मतलब यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने बोला था, 2 टाइप्स की रिकवरी आती है, सिस्टम EXT रिकवरी और नॉन सिस्टम EXT रिकवरी। तो जो रिकवरी है आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सिस्टम EXT या फिर नॉन सिस्टम EXT, जो पहला मेथड बता रहा हूँ रॉम फ्लैशिंग का उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बूट हो जाते हैं रिकवरी में। तो ये हो चुके हम रिकवरी में बूट। अब यहाँ पे जो रिकवरी में यूज़ कर रहा हूँ वो सिस्टम EXT सपोर्टेड है, लेकिन आप ये सिंपल रॉम फ्लैश करने के लिए नॉन सिस्टम EXT भी यूज़ कर सकते हो, EXT भी सपोर्टेड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में जानना है तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिस्टम EXT नॉन सिस्टम EXT रिकवरीज कैसे डाउनलोड करना है वगैरह। तो वैसे तो इन फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले वाइप में चलेंगे, एडवांस वाइप में चलेंगे, डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा, इन पार्टीशन को टिक करके वाइप करेंगे। सिस्टम EXT को टिक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मल रोम फ्लैश कर रहा हूँ, इसलिए नोट्स पढ़ना रोम की, ठीक है। नॉर्मल रोम है ये, सिस्टम EXT सपोर्टेड रोम नहीं है। ओके, उसके बाद इंस्टॉल पे आएंगे, वाइप होने के बाद उसके बाद यहाँ पे जो है हम सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करेंगे। सारे फाइल्स SD कार्ड में डाउनलोड करके रखना, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज में मत रखना, डिलीट हो जाएंगी, या फिर बैकअप लेके ही रखना सारी चीज़ों का, ठीक है। तो सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करेंगे, जो कि मैंने अभी कर दिया हूँ। फर्मवेयर जैसे ही सक्सेसफुली फ्लैश होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या फ्लैश करेंगे, यहाँ पे हम रोम को फ्लैश करेंगे। रोम कौन सी फ्लैश करने वाले हैं? एंड्रॉइड 11 बेस्ड है, पिक्सल प्लस UI 3.10। तो ये मैंने फ्लैश कर दिया हूँ, फ्लैश होने देते हैं। ओके, रोम फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे बैक आएंगे, वाइप पे आएंगे, फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे YES, देन राइट बटन पे टिक करेंगे। उसके बाद रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करूंगा तो फोन चालू हो जाएगा। ये इनक्रिप्टेड यूजर्स के लिए प्रोसेस है। डिक्रिप्टेड यूजर्स हो तो यहाँ पे DFE फ्लैश करना पड़ता है, फॉर्मेट डेटा नहीं करना पड़ता है। सिंपली DFE फ्लैश करके रिबूट कर सकते हो। और डिक्रिप्ट रहने का फायदा ये रहता है कि आपका इंटरनल स्टोरेज इरेज नहीं होता, वाइप नहीं होता, और इनक्रिप्टेड यूजर्स का वाइप हो जाता है, ठीक है। अब ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या बोल रहा हूँ ये समझ नहीं रहा है तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रोम सक्सेसफुली बूट हो चुकी है और रोम यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो चुका है पिक्सल प्लस UI 3.10 एंड्रॉइड 11, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टम EXT सपोर्टेड रोम कैसे फ्लैश करते हैं और क्या होता है सिस्टम EXT रोम। तो सबसे पहले बात करते हैं EXT होता क्या है, ठीक है। जो हमारा पोको F1 है, इसमें एक रिजर्व पार्टीशन है जो कि कस्ट पार्टीशन होता है, ठीक है। अब इसी रिजर्व पार्टीशन को मैप किया जाता है एज अ सिस्टम EXT, ठीक है। क्यों किया जाता है? रोम के लिए जगह बनाने के लिए, ठीक है। अब आपको फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो सपोज, हाँ, एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। तो हमारा एक देव है, ठीक है, और देव गया था अपने दोस्त के शादी में, ठीक है। उसने सारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी की, दूल्हे को पैकेट वैकेट दे दिया। आप समझ रहे हो ना मैं किस पैकेट की बात कर रहा हूँ वैसे, ठीक है। तो सारे फॉर्मेलिटीज़ उसने पूरे किए, फिर वो गया खाना खाने, ठीक है। तो सबसे पहले उसने प्लेट लिया और उसने जो भी मतलब दाल रोटी सब्ज़ी वगैरह सब चीज़ें ली उसने। तो वहाँ पर उसने 2 कटोरी ली, एक कटोरी में सब्जी ली, दूसरी कटोरी में बूंदी ली, और उसकी मतलब उसका जो प्लेट है वो पूरी तरह से भर गया, ठीक है। अब वहाँ पर उसको सामने थोड़ा जा रहा था तो उसको दिख गया गुलाब जामुन। अब भाई देव को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको वो खाना था, बट थाली में जगह ही नहीं थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो बूंदी की कटोरी थी उसमें उसने गुलाब जामुन डाल दिया, मतलब उसने एडजस्टमेंट कर दिया, उसने जगह बना ली। तो सेम लाइक दैट, जो हमारा कस्ट पार्टीशन एज अ रिजर्व पार्टीशन जिसको मैप किया जा रहा है ना सिस्टम EXT में, तो क्यों किया जा रहा है? जगह बनाने के लिए। जो भी GApps या फिर जो भी लाइब्रेरीज जिसका जो भी स्टफ है उनको एडजस्ट करना है ना, तो इसीलिए डेवलपर ने वहाँ पे सिस्टम EXT का सपोर्ट ऐड किया है, दैट्स इट, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं सिस्टम EXT रोम कैसे फ्लैश करेंगे, ठीक है। सिस्टम EXT रोम को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम EXT सपोर्टेड रिकवरी, ठीक है। तो मैं अभी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको सिस्टम EXT रिकवरी। आप डायरेक्ट नॉर्मल रिकवरी से सिस्टम EXT रिकवरी फ्लैश कर सकते हो, या फिर आप जो पबजेकर के थ्रू PC के थ्रू डायरेक्टली भी आप अपने फ़ोन में फास्ट बूट के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम EXT रिकवरी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर जो है इमेज शो नहीं करता है। मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ सिस्टम EXT रिकवरी, सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना सिस्टम EXT रिकवरी वगैरह। तो यहाँ पे इंस्टॉल इमेज पे क्लिक किया तो ये देखिए TWRP है 3.6.2 A12 वर्जन 3 इमेज, सिस्टम EXT सपोर्टेड रिकवरी है। इस पर क्लिक करूंगा, सिंपली रिकवरी पे टिक करूंगा, देन स्वाइप करूंगा, रिकवरी जो है वो फ्लैश हो जाएगा। देन उसके बाद एक बार रीबूट टू रिकवरी करेंगे तो ये शिफ्ट कर जाएगा सिस्टम EXT रिकवरी पे। ऑलरेडी मैं वैसे सिस्टम EXT रिकवरी पे ही हूँ, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए फिर से करके दिखाई हूँ प्रोसेस, ठीक है। तो ये आ चुके हैं हम सिस्टम EXT रिकवरी पे। अब नेक्स्ट स्टेप वाइप पे जाओगे, एडवांस वाइप पे जाओगे, यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा और सिस्टम EXT इन पार्टीशंस को टिक करोगे। जब ये नॉन सिस्टम EXT में मैंने सिस्टम EXT टिक नहीं किया था, बट यहाँ पे टिक करना है,
ठीक है, क्योंकि मैंने नॉन सिस्टम एक्सटी रॉम में भी यही रिकवरी यूज़ की थी, क्योंकि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे रॉम वाइप जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कर दिया हूँ। सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पोको F1 ही है तो सारे फाइल्स दे दिया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही फर्मवेयर फ्लैश हो जाता है रॉम फ्लैश करेंगे। पिक्सल ओएस फ्लैश करने जा रहा हूँ, सिलेक्ट किया, स्वाइप किया, फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, वेट करते हैं। ओके, फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम फॉर्मेट डेटा करेंगे, अगर इनक्रिप्टेड यूजर है तो। ठीक है, अगर इनक्रिप्टेड यूजर नहीं है तो फॉर्मेट डेटा नहीं करोगे, DFE फ्लैश करोगे। बट रुको, अगर आप इनक्रिप्टेड यूजर हो, फॉर्मेट डेटा आपने कर दिया है, अगर डायरेक्टली यहाँ पे रिबूट कर दोगे, अगर आपने फ़ोन में जो पिक्सल ओएस या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस की रॉम फ्लैश की है, फॉर्मेट डेटा करके डायरेक्टली रिबूट करते हो, तो यहाँ पे आपका जो रिकवरी है वो हट जाएगा, क्योंकि ये फोर्सली इनक्रिप्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली रिबूट करोगे ना, तो आपका TWRP हट जाएगा और वहाँ पे पिक्सल की रिकवरी या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस की रिकवरी आ जाएगी। समझ गई बात? जो बोला आपको समझा होगा। तो अगर आपको इसको रखना है, मतलब TWRP सेफ रखनी है, आपको रिप्लेस नहीं होने देना है ना, कस्टम रिकवरी आपको नहीं हटने देना है, आपको नहीं चाहिए, तो फिर आपको एक तो मैजिस्क फ्लैश करना पड़ेगा या फिर आपको डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन वाली फाइल फ्लैश करनी पड़ेगी, मतलब आपका फ़ोन डिक्रिप्ट होगा। तो मैं डिक्रिप्ट तो नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं मैजिस्क को फ्लैश कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं हटाना है मेरी रिकवरी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी दिखाना है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैजिस्क फ्लैश करूँगा। अगर आपको नहीं करना है फ्लैश तो मत करो, इग्नोर इट, सिंपली डू फॉर्मेट डेटा देन क्लिक ऑन रिबूट सिस्टम, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैजिस्क फ्लैश हो रहा है, वेट करता हूँ, इसको होने देते हैं। ओके, कंप्लीट हो गया। अब सिंपली रिबूट पे क्लिक करूंगा, फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा और यहाँ पे मेरी रिकवरी भी नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है मैजिस्क को फ्लैश किया हूँ, या फिर मैं डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन वाली फाइल भी फ्लैश कर सकता हूँ, जिससे मेरी फ़ोन जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा और जो है रिकवरी नहीं हटेगी। ये दोनों फाइल से रिकवरी नहीं हटेगी आपकी। ठीक है, ओके, रॉम सक्सेसफुली बूट हो चुका है, पिक्सल OS है एंड्रॉयड 12.1 आई गेस। ठीक है, और क्या, इनक्रिप्टेड रॉम है, एंड्रॉयड 12 बेस्ड है, दैट्स इट, बूट हो चुका है। सिस्टम EXT सपोर्टेड ये रॉम है। ठीक है, अब बात करते हैं रेट्रोफिट डायनेमिक पार्टीशन, या फिर बोलूँ डायनेमिक पार्टीशन। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हम सिर्फ पोको F1 की नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई भी रीपार्टीशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो हमारा कस्ट सिस्टम एंड वेंडर पार्टीशन है, इन सबको एक साथ मैप किया जाता है, मतलब कंबाइन किया जाता है, और उसके बाद हमें आउटपुट में मिलता है सुपर पार्टीशन यानी डायनामिक पार्टीशन, या फिर बोलूँ सुपर इमेज। ठीक है, तो इन सबको कंबाइन करके एक सुपर इमेज, मतलब एक सिंगल इमेज हमको देखने को मिलेगी। सुपर पार्टीशन बोलते हैं, डायनामिक पार्टीशन ही बोल देंगे हम उसको। ठीक है, तो अगेन मुद्दा घुमा फिरा के वहीं पे आता है, आखिर क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, जगह बनाने के लिए। जो भी सिस्टम लाइब्रेरीज हैं या फिर जो कुछ भी चीज़ें लग रही है एक रॉम को बनाने के लिए, उस रॉम को बनाने के बाद वहाँ पे जो है जगह कम पड़ रही है हमारे पोको F1 में, तो इसीलिए सब कुछ जुगाड़ पानी सब इसलिए किया जा रहा है, डेवलपर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी नए रॉम्स बन रही है ना उसके लिए जगह कम पड़ रही है, तो इसी के लिए ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझा तो थोड़ा सा हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जो हमने पहले कंटिन्यू की थी, देव की, डेवलपर की। हाँ, तो एक्चुअली देखो, देव ने खाना खा लिया अभी। ठीक है, उसको गुलाब जामुन पसंद था तो उसने वो खा लिया, ले लिया कटोरी में, उसने एडजस्ट वगैरह कर लिया था जब भी। अब उसने खाना खा लिया, हाथ धो लिया, अब वो आगे बढ़ रहा था तो उसको दिखा आइसक्रीम। हाँ, उसको दिखा आइसक्रीम, अब उसको खाना है आइसक्रीम। ठीक है, तो जब भी तो प्लेट में जगह बनानी थी, अभी मुद्दा ऐसा आ गया है कि उसको अपने पेट में जगह बनानी है, तो उसने किया, उसने जगह बनाई और उसने आइसक्रीम भी खा लिया। तो इस तरह से कुछ डायनामिक पार्टीशन को आप समझ सकते हो। और हाँ, उसने खाना खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली और वो चला गया अपने गर्लफ्रेंड के घर। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना स्टोरी का, वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें पोको F1 का जो है रीपार्टीशन करेंगे, जो कि गाइड किया गया है दानिश सर एंड पोको OS टीम की तरफ से। ठीक है, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा वो कैसे करना है। अब बात करते हैं डायनेमिक पार्टीशन सपोर्टेड रॉम कैसे फ्लैश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी कि आपको डायनेमिक पार्टीशन सपोर्टेड रिकवरी यूज करनी पड़ेगी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप शिफ्ट हो रहे हो डायनेमिक पार्टीशन रॉम पे, कोई भी नॉन सिस्टम EXT या फिर सिस्टम EXT रॉम से, तो आपको कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट फॉलो करने हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वाइप में जाओगे, डेल्विक कैचे, सिस्टम वेंडर डेटा और सिस्टम EXT, इन सबको टिक करके वाइप कर दोगे। ठीक है, वाइप किया, देन नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है,
वाइप पे आओगे, फॉर्मेट डेटा पे आओगे, यहाँ पे लिखोगे YES, देन राइट बटन पे टिक करोगे, फॉर्मेट डेटा होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ओके बैक आओगे, इंस्टॉल पे आओगे और डायनामिक पार्टीशन सपोर्टेड जो रिकवरी है उसको फ्लैश करोगे। याद रखिए मैंने पहले ही बोला था सारे फाइल्स SD कार्ड या फिर OTG में रख लेना, आई मीन पेन ड्राइव में रख लेना, क्योंकि फॉर्मेट करना पड़ता है। तो रिकवरी पे टिक करेंगे और रिकवरी फ्लैश करेंगे, डायनामिक पार्टीशन रिकवरी फ्लैश की, देन उसके बाद रीबूट पे जाएंगे, रीबूट टू रिकवरी करेंगे। नो OS बोलेगा, टेंशन मत लेना, रीबूट टू रिकवरी कर देना, बस टेंशन मत लो। ओके अब फिर से हम आ जाएंगे रिकवरी में, बट ये कौन सी रिकवरी है? डायनामिक पार्टीशन सपोर्टेड रिकवरी, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। अब वाइप पे आएंगे, फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे YES, देन राइट बटन पे टिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेट डेटा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगेन फिर से एक बार रीबूट टू रिकवरी करेंगे। अगेन नो OS बोलेगा, टेंशन मत लो, रीबूट टू रिकवरी कर दो। ये फर्स्ट टाइम करने पड़ेंगे ये स्टेप्स, आपको पहली बार करना है, बाद में एक बार आ गए आप डायनेमिक पार्टीशन रोम पे फिर कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, वाइप पे आना है। कहाँ पे आना है? वाइप पे, एडवांस वाइप पे आना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम दिखेगा क्या, सिस्टम वेंडर, ये पार्टीशन दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि अभी तक आपने रोम फ्लैश नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाइप क्या करना है, डेल्विक, कैचे, डेटा, इन तीनों पार्टीशंस को ही वाइप करना है, बाकी चीज़ों को छेड़ना मत, ठीक है। इन तीनों को वाइप करेंगे। हो गया वाइप। इंस्टॉल पे आएंगे, सबसे पहले क्या फ्लैश करते हैं, फर्मवेयर फ्लैश करते हैं, तो वही चीज़ें फ्लैश करेंगे। अगेन फ्लैश कर देते हैं फर्मवेयर। ओके जैसे ही फर्मवेयर फ्लैश हो जाता है देन उसके बाद हम रोम को भी फ्लैश कर देंगे। तो अभी ये प्रोजेक्ट 404 रोम मैं फ्लैश कर रहा हूँ, प्रेजेंटली यही है डायनामिक सपोर्टेड रोम। और रोम जैसे ही फ्लैश होगा तो ये कुछ एरर आएगा, इग्नोर करो, ये फर्स्ट टाइम एरर आता है क्योंकि हम ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं फ्लैशिंग, इसलिए ऊपर सक्सेसफुल लिखा है तो बात खत्म। देन उसके बाद वाइप पे आएंगे, फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे YES, देन राइट बटन पे टिक कर देंगे। ओके और अगेन राइट बटन पे टिक करने के बाद जैसे ही फॉर्मेट होगा सक्सेसफुल, बट अगेन एरर आएगा, इग्नोर कर दो इसको भी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मतलब डिक्रिप्ट बनना चाहते हो तो डायनामिक पार्टीशन सपोर्टेड रोम की अलग DFE आती है, उसी को फ्लैश करना, वरना आपका फ़ोन बूट लोगो पे ही फंसा रहेगा। याद रखो पुराना वाला जो DFE है वो फ्लैश मत करना, वरना बूट लोगो पे रहेगा। अब मैं तो डिक्रिप्ट नहीं करना चाहता हूँ मेरे फ़ोन को, तो मैं DFE फ्लैश नहीं करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे हम जो है रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देंगे। तो नो OS बोलेगा, इग्नोर करो, स्वाइप करो और फ़ोन चालू होगा। फर्स्ट टाइम चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वेट करते हैं। ओके मैं जितनी भी अभी चीज़ें बताऊँ ना इनको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी आप नेक्स्ट कोई भी डायनामिक पार्टीशन रोम फ्लैश करने जाओगे तब, ठीक है। बताऊंगा मैं आगे, थोड़ा देखते रहो वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम सक्सेसफुली बूट हो चुका है, और जो रोम है प्रोजेक्ट 404 जो अभी हमने फ्लैश किया था डायनामिक सपोर्टेड रोम है, डायनामिक पार्टीशन सपोर्टेड रोम। ओके अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। मतलब अब रिकवरी में चलते हैं। अब अगर आप फिर से कोई भी डायनामिक रोम फ्लैश करना चाहते हो या फिर इसी प्रोजेक्ट 404 रोम को फिर से फ्लैश करना चाहते हो, तो अब सिंपल स्टेप रहेंगी पहले जैसा, उतना फॉर्मेट डेटा ये वो उतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिंपली आप क्या करोगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो वही रिकवरी पे रहेंगे, वाइप पे आओगे, एडवांस वाइप पे आओगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब भी हमें सिस्टम वेंडर ये पार्टीशन दिख रही थी अभी दिखेंगी नहीं, देखो शिफ्ट हो चुका है हमारा फ़ोन डायनामिक पार्टीशन पे। तो यहाँ पे अब सिंपली आपको कोई भी रोम फ्लैश करनी है तो सिंपली यही वाइप करोगे। क्या वाइप करोगे? डेल्विक, आर्ट कैचे, कैचे एंड डेटा, इन तीनों पार्टीशंस को वाइप करोगे। देन इंस्टॉल पे आओगे और सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करोगे, देन रोम फ्लैश करोगे जैसे हम पहले करते थे। उसके बाद फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करोगे अगर इनक्रिप्टेड यूज़र हो, अगर इनक्रिप्टेड यूज़र नहीं हो, डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो DFE फ्लैश करके रीबूट करोगे। बस पहले जैसे ही प्रोसेस रहेंगी, पहले जैसे था अभी भी वैसा ही कंटिन्यू होगा, कोई चेंजेस नहीं होगी। बस वाइप के सेक्शन में आपको वेंडर और सिस्टम शो नहीं करेगा, आपको डेल्विक, आर्ट कैचे एंड डेटा इन तीनों पार्टीशंस को वाइप करोगे। देन जैसे पहले फ्लैश करते थे वैसे ही फ्लैश करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं बताना चाहता हूं, उनको ध्यान से देखना भी बताता हूं आपको। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप रोम का टाइप शिफ्ट करोगे, फॉर एग्जांपल नॉर्मल रोम टू सिस्टम EXT, सिस्टम EXT टू डायनामिक, या फिर डायनामिक टू सिस्टम EXT, या फिर नॉर्मल कुछ भी आप शिफ्ट कर रहे हो ना रोम को, तो आपको जो है रिकवरी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब सपोर्टेड रोम का टाइप का रिकवरी फ्लैश करोगे ना, फ्लैश करने के बाद रीबूट टू रिकवरी करोगे, और रीबूट टू रिकवरी करने के बाद उस नई रिकवरी पे आप शिफ्ट हो जाओगे। शिफ्ट होने के बाद सबसे पहला काम फॉर्मेट डेटा करना है। फॉर्मेट डेटा करने के बाद फिर से एक बार रीबूट टू रिकवरी करोगे,
देन उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस जैसे हम हमेशा रॉम फ्लैश करते हैं वैसे ही फ्लैश करोगे, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको फॉलो करनी है, जो फॉर्मेट डेटा बोल रहा हूँ ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर करोगे नहीं तो अलग टाइप के एरर्स आपको फेस करने को मिल सकती है। और स्क्रीन पे अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ, इनको आप पढ़ लेना, आपको अच्छा रहेगा, आगे आपको तकलीफ नहीं होगी, मतलब जब भी कोई रॉम्स वगैरह फ्लैश करोगे, कर्नल्स फ्लैश करोगे, रिकवरीज फ्लैश करोगे, इसके लिए। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो पक्के सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह का कंटेंट ईजी लैंग्वेज में मिलते रहेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।